अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट इज इट डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये दो हिस्से हैं इस टॉपिक के बेसिकली। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंडक्टर से। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ क्या है L, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A। इस कंडक्टर में से जैसे ही करंट फ्लो करेगा, यानी चार्जेस पास करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो क्या होगा? इसको क्या फेस करनी पड़ेगी? इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स के प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स को हम अंडर कंसिडरेशन ना करें, यानी टेम्परेचर को अंडर कंसिडरेशन ना करें, तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह यानी इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको नंबर ऑफ कोलिजन्स उतनी ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, यानी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द एरिया के। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम फेस करना पड़ेंगे और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? L ओवर A के। तो ये जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है ये R इक्वल आ जाएगा रो L ओवर A। यहाँ पर रो क्या है? यहाँ पर रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अब इस रेजिस्टिविटी के लिए भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसी को रीअरेंज करके A डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, L मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी रो किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स? रेजिस्टिविटी रो इक्वल आ जाएगी RA ओवर L के। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं इस रेजिस्टिविटी के यूनिट की। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो सकता है? जैसा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। फिर सेकंड टर्म कौन सी है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो ये मीटर, एक मीटर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बाकी क्या बचा? ओहम मीटर। तो यानी रेजिस्टिविटी का स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगा? ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। तो 1 क्यूबिक मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। और उसका यूनिट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका यूनिट है ओहम मीटर। अच्छा, अब इसके साथ ही हमने एक और टर्म जो कि मैंने ओहम्स लॉ में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली थी, वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कंडक्टेंस G का, रेजिस्टेंस का, यानी G इक्वल है किसके? 1 ओवर R के। और इसके यूनिट की भी बात हो चुकी है। तो यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओहम इनवर्स या 1 ओवर ओहम। ये यूनिट किसका होगा स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस का। या इसको एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जैसे हमें पता है ओहम है, उसके स्पेलिंग क्या है? OHM। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उलट है, तो इसका रेसिप्रोकल है। तो उसके लिए हमने क्या किया है? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? इसके स्पेलिंग्स को इंटरचेंज कर दिया है। MHO, मोहो। तो मोहो यूनिट है किसका स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है? ओहम इनवर्स या 1 ओवर ओहम
या मोहो, या एक और नाम भी हम उसको देते हैं, वो नाम क्या है? सीमेन। तो इनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता है कंडक्टेंस के यूनिट को। अच्छा, अब उसके बाद एक और टर्म है, वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है किसका? रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगा किसकी? रेजिस्टिविटी के। तो यहाँ पर ये रिलेशन मेंशन कर दिया गया है। कंडक्टिविटी को हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल है किसके? 1/ρ के। रो है रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा इक्वल है 1/ρ के। इसी तरह जिस तरह हमने कंडक्टेंस के यूनिट डिस्कस किए हैं, इसी तरह हम कंडक्टिविटी के यूनिट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि क्या यूनिट था? ओहम मीटर यूनिट था किसका? रेजिस्टिविटी का। क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोहो इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स। इनमें से कोई भी यूनिट कंसीडर किया जा सकता है किसका? रेजिस्टिविटी का। ओहम मीटर किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का। ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इनके यूनिट का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। और ओहम इनवर्स को जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मोहो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों यूनिट में से कोई भी यूनिट इनका कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, अब इस टॉपिक के ये टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, तो इस टेबल को भी आपको लर्न करना है। अब इस टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, यानी डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, जैसे पिछले रिलेशन से रिप्रेजेंट है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा किस केस में होती है? अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ती हैं। नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ने का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस बढ़ती है। और रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है? कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमने एक टर्म डिवाइस की है, जिसे इस टर्म का नाम क्या रखा है हमने? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इस टर्म का नाम क्या रखा है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अभी टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है? फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन इज नोन एज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो रेजिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है पर केल्विन, जो कि इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? अल्फा के साथ। और अल्फा इक्वल है किसके? RT माइनस R0/R0T। अब RT क्या है? रेजिस्टेंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, या 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और R0 उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, या 273 केल्विन पर। ठीक है। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। अब इसी रिलेशन को हमने रिलेट कर दिया किसके साथ? रेजिस्टिविटी के साथ। तो RT रिप्लेस कर लेगा किसको? ρT को, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और R0 की जगह पर क्या आ जाएगा? ρ0 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर